डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद किया करते थे, अब वो डोनाल्ड ट्रंप को बढ़ चढ़कर मुबारकबादें दे रहे हैं। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे मुखालफिन की नींदें उड़ा दी हैं। तो ये जो तजादात सामने आए हैं इस पे हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ जिसको हमने इग्नोर किया और वो ये है, ये जो दूसरी दफ़ा अमेरिका के सदर बने हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बात थोड़ी देर में मैं इसको साबित भी कर दूंगा, लेकिन पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है मिनिस्टर दानियाल चौधरी साहब, जो पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और मोहतरमा ज़रताज गुल साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में। और मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त ये डायरेक्टली एक एंटी टेरर कोर्ट में पेशी भुगतने के बाद हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं, वक्त पे पहुंच गई हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद तफसील इनसे पूछेंगे। जिक्र हो रहा है कि जो ट्वीट्स डिलीट कर दी जाती हैं, आप ट्वीट्स तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी जो वीडियो पे जो बयान होता है उसको आप कैसे डिलीट करेंगे। अब उसमें भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम यह है कि मैं कुछ सियासतदानों के तो जो वीडियो पे बयानात हैं वो आपको दिखा सकता हूँ, कुछ सियासतदानों के मैं नहीं दिखा सकता। वो आपको पता है मैं क्यों नहीं दिखा सकता। पाकिस्तान का मीडिया मजबूरियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये कोई राज तो है नहीं है। लिहाजा अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो लोग जो आज डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबादें दे रहे हैं बहुत बढ़ चढ़ के, वो माजी में क्या कहते रहे हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान। इमरान खान साहब तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप से जब आप देखते थे ना, जब मिलते थे तो बच्चा बन के इतना खुश होता था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठा है और उन्हीं से इंस्पायर होता है और चाहता है कि वो मिनी ट्रंप ही बने। तो ये हम पूरी दुनिया देख रहे हैं कि यहाँ वहाँ अमेरिका जहाँ एक इलेक्शन हारते हुए एक what they call a big lie was framed by the Republicans, तो अब भी वज़ीर आज़म साहब अपना बिग लाई फ्रेम करने की कोशिश में हैं। आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की है। अब एक ट्रंप तो चला गया, अब हमने पाकिस्तान के ट्रंप को भी इसी तरह हटाना। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के इमरान खान है, इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे दूसरों का मजाक उड़ाना, हट धर्मी, झूठ बोलना, तो इस किस्म की जो उसकी हरकतें हैं वो क्योंकि इनसे बड़ी मिलती जुलती हैं, तो इसलिए ये उसमें एक अपनी झलक देखते हैं। नवाज शरीफ को तो पाकिस्तान का ट्रंप कह सकते हैं, वो यानी थोड़ा बहुत कह सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ऐसी हरकतें करता है, बिजनेस कर रहा है, वो भी अपनी बिजनेस कर रहा है, वो भी अपने रिश्तेदारों को ले आया ऊपर। वो भी पहली दफ़ा हुआ है अमेरिका में कि एक आदमी अपने रिश्तेदारों को लेके आ रहा है, वो भी तो ये नवाज शरीफ का भी है, शरीफ खानदान का, उससे तो कंपेयर कर सकते हैं। ट्रंप जैसे लोग मुसलमानों को इंसान ही नहीं समझते। अच्छा, अब दानियाल चौधरी साहब, एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो मुबारकबाद दे रहे हैं ट्रंप को, और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ट्रंप एक झूठा दगाबाज आदमी है, तो ये कंट्राडिक्शन नहीं है बहुत बड़ी। और आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इमरान खान साहब ने भी एक दफ़ा मुझे इंटरव्यू देते हुए नवाज शरीफ को ट्रंप से तशबीह दी थी, लेकिन मैं वो मजबूर आदमी हूँ, वीडियो तो चला ही नहीं सकता। देखें, जो पहली मैं अगर बात करूँ कि जो ट्रंप ने अमेरिका में जो हुआ, उनके लोगों को सज़ाएँ हुई, वो अंदर जेल में हैं। और जहाँ तक ट्रंप की अपनी बात है, उसका भी बिफोर टेकिंग ओथ इन जनवरी, उनसे पहले अब प्रेसिडेंशियल उनको पार्डन हो जाए या जो उनको इम्यूनिटी है वो मिल जाए, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उसका भी जो केस है, इट इज़ देयर एंड इट विल बी फिक्स्ड। आई थिंक इट इज़ फिक्स्ड फॉर एंड ऑफ दिस मंथ, नवंबर में ही फिक्स्ड है वो भी। तो जहाँ तक उनकी कैफियत और उनकी चीज़ें हैं वो एक अलग जगह, तो अगर उनको सजा हो गई वहाँ पे फिर क्या होगा? उनको देखें, वो अलग स्टैंड करती हैं, और अब उनके पास जो प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी है वो इटसेल्फ स्टैंड करती है, जो उनको प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन जो बात, जब ये बात करते हैं सारे लीडर्स, जितने ये सारे मंजे हुए सियासतदान हैं, और जब इमरान खान या किसी से तशबीह दे रहे हैं वो जहनी कैफियत की, वो ट्रंप की सियासत नहीं, उसकी जो जहनी कैफियत रही है, ये उसके साथ तशबीह नहीं। मरियम नवाज ने कहा कि
ट्रंप ने अमेरिका में गुंडागर्दी का कल्चर पैदा किया, तो उन लोगों को सजाएं हुई ना, उन हज़ारों लोगों को सजाएं हुई। और वही उसी की तो हम बात करते हैं कि जो गुंडागर्दी का जो कल्चर था उसको प्रमोट किया और उनको सजाएं हुई। यहाँ ये आज भी गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं, कभी आके केपी से हमला करते हैं, कभी आके ये क्या बातें करते हैं। लेकिन हमने तो सजाएं नहीं देनी। मुझे आप बात बताएं कि ये हम देखिए, हम ट्रंप के ऊपर, एक सेकंड, हम ट्रंप के ऊपर तो बातें कर रहे हैं, सारी कर रहे हैं, लेकिन आज वो हज़ारों बच्चे जो स्कूलों से बाहर प्राइमरी स्कूल में बैठे हुए हैं, जो स्कूल के असातिज़ा एहतजाज करके बाहर बैठे हुए, क्यों उनको गंडापन उठा के फेंका? क्योंकि उन्होंने एहतजाज किया। जब उन्होंने एहतजाज किया और गंडापन उनको उठा के बाहर फेंक दिया, वो ठीक है। उनके जो मुस्तकबिल है उसके फैसले की बात हो तो ये कोई बात नहीं करते। तो इनकी ये जहनी कैफियत की हम बात करते हैं, इनकी जहनी कैफियत है, इनके अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं है। ये ट्रंप के पास जाएं या किसी और के पास जाएं, एंड में इनको रिलीफ पार्लियामान से मिलेगा, हुकूमती जमातों के साथ बैठ के मिलेगा। इंटरनल पॉलिटिक्स में आप बैठ के कर लें, चाहे ट्रंप की जगह मैं कहता हूँ ट्रंप का भी कोई चाचा आ जाए, ठीक है ना। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अफवाज, हमारे इंस्टीट्यूशंस नॉन स्टेट एक्टर्स को यहाँ एक्टिव कभी भी नहीं होने देंगे। उनके आगे ये एक अफरीदी को नहीं उठा के लेके जा सके। ये अपने घुटने